हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है और अच्छी वेटेज वाला चैप्टर है। इंश्योरेंस क्लेम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे कुल मिला के यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं। एक है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, मोटिव क्या है, किस वजह से ये चैप्टर को हमारे सिलेबस में लिया गया। अब देखिए, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो दो तरफ से दो हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं। एक कि क्या हम इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं यहाँ पर, या फिर कस्टमर के जो पॉलिसी लेने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर है, या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चों, ये जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है हमारा, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या करने वाले हैं, कंप्यूटेशन करने वाले हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम फाइल किया जाए। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस कंपनी की बुक्स है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आपको पता है हमारे सेकंड ग्रुप में है। ठीक है जी, सेकंड ग्रुप में हमारे इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर है। इंश्योरेंस क्लेम में हम बच्चों क्या पढ़ने वाले? देखिए, हम इंश्योरेंस जब हम करवाते हैं बिजनेस में जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो काफ़ी टाइप की आजकल तो आपको पता है इंश्योरेंसेस होती हैं। स्टॉक की इंश्योरेंस होती है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस होती है, बिजनेस जो है सही तरीके से नहीं चल रहा, या फिर कोई सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज़ की आजकल तो इंश्योरेंस होने लग गई है। राइट, यहाँ तक आपको पता है आपकी जो एसेट्स मोबाइल वगैरह हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, उन सब की भी इंफॉर्मेशन होने लग गई है, डेटा है, उन सब ऑलमोस्ट सब कुछ आज की डेट में इंश्योरेंस के सेक्टर में कवर हो चुका है। राइट, ऑलमोस्ट सभी सभी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी। पर यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में सिर्फ दो चीज़ें ऐड की गई हैं। पहला है लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, पहले बच्चों हम बात करेंगे। एक सिंपल सी बात सोचिए, यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा कंप्यूटेशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एज ए बिजनेसमैन हमने सोचना है यहाँ पर। राइट, इंश्योरेंस कंपनी के नहीं, जो पॉलिसी लेने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, हमने हमने अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस करवाई। सपोज कीजिए बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई। राइट, इंश्योरेंस हो सकती है ना, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है। अब बिल्डिंग में हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई है। राइट, तो यहाँ पर हम वही जो लॉस, फायर हुई है, आग लगी है, मिस हैपनिंग जो हुई है, हमारा एक्सीडेंट हुआ है कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम में जो कवरेज होती है, इंश्योरेंस क्लेम जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो कवरेज है वो किस चीज़ की है, एबनॉर्मल लॉसेस की। एबनॉर्मल लॉसेस क्या है, आग लग गई, राइट, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके की इंश्योरेंस होती है जी। राइट, कोई राइट्स वगैरह हो गए, इन सभी टाइप की चीज़ों के लिए इंश्योरेंस होती है, मेनली फायर और थेफ्ट। ठीक है जी, फायर और थेफ्ट के लिए। अब देखिए, इसमें हमने करना क्या है। आपके पास स्टॉक पड़ा था, स्टॉक को आग लग गई, स्टॉक को आग लग गई। अब आग लगने के बाद आपको क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि भाई हमारे स्टॉक को आग लग चुकी है सर, अब हमें क्लेम दीजिए। हमारे स्टॉक को आग लग चुकी है, अब इस स्टॉक के लिए आप हमें क्लेम दीजिए। जो हमारे स्टॉक को आग लग चुकी है उसके लिए आप हमें क्या करिए, क्लेम दीजिए। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब कंपनी जो क्लेम देगी, कैसे देगी? आप कैसे बताओगे कि स्टॉक कितने का पड़ा था मेरा? स्टॉक तो जल गया, जल के खाक हो गया। ठीक है जी, उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ प्रोसीजर फॉलो करोगे, कुछ कुछ एक्टिविटी करोगे, जिससे क्या है, आप कैलकुलेट कर सको, बता सको
कि भाई हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इतना बड़ा था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इतना बड़ा था। ठीक है जी, तो उसी के लिए हम वन बाय वन, तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्टेप्स और समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हमें जो है कंप्यूटेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, स्टॉक कितना है उस डेट को और क्लेम कितना बनता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी से लेने वाला। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है ये बाद में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बाद। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मच क्लेम टू बी फाइल्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी, कि हमें इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम फाइल करना है। ठीक, और क्या करेंगे हम, वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल determine the stock lost by fire on the date of fire, कि भाई जिस दिन आग लगी थी, जिस दिन आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितना पड़ा था। देखिए ऐसा तो होता नहीं कि हम हर रोज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि बैलेंस शीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है। ठीक है जी, इसलिए पॉसिबल नहीं है हर रोज ये जानना कि भाई आज हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था, कल कितना स्टॉक पड़ा था, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें कुछ क्या है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे क्या है हमें पता लग जाएगा कि इस दिन को, जिस दिन आग लगी थी, जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितने का पड़ा था और कितना हमारा नुकसान हुआ है, कितना हमारा क्लेम बनता है इंश्योरेंस कंपनी से लेने वाला। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा जो माजरा जो है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का, इसी के इर्द गिर्द है। पहले आप फटाफट क्या करेंगे, स्टेप्स कॉपी करेंगे साथ साथ मेरे, फिर मैं आपको वन बाय स्टेप एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए क्या क्या स्टेप्स बनेंगे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट।
हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर जो भी है। ठीक है जी, चलिए फिर अब क्या क्या होगा जी ट्रेडिंग अकाउंट में, बताने की जरूरत है सर, बता ही दीजिए एक बार। तो लीजिए फिर जल्दी जल्दी लिखिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेजेस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड सेल। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जी। और ये हमारा आ जाएगा जीपी। टू जीपी। जीपी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है जी, तो ये आ गया बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हमने क्या किया बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। स्टेप 2 बनाते हैं, किस चीज का है स्टेप 2, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, जीपी रेशो का क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, जीपी रेशो आ जाएगा। स्टेप 2 में जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल क्या है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलिए जी, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, फिर दोबारा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट सर अब किस लिए, ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर टू डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोल देते हैं जी। ठीक है जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोल देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर। उसके बाद परचेजेस, बिल्कुल सर परचेजेस भी हमारे पास होंगी। सेल, सेल भी हमारे पास होंगी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी सर बिल्कुल होंगे हमारे पास। ठीक है जी, करेक्ट है जी। अब क्या होगा, देखिए इधर हम क्या करेंगे, जीपी लिखेंगे। पहले आप लिखिए, फिर मैं आपको वन बाय वन रीजन बताता जाऊंगा सभी के। जीपी कैसे आएगा, सेल इंटू जीपी रेशो। ठीक है जी, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये आ गया आपका टोटल। ठीक है जी,
ये हमारा बच्चों में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, आई थिंक आपने भी साथ साथ कॉपी कर लिया। अब एक लास्ट स्टेप बचा है, स्टेप नंबर 4, एवरेज क्लोज पॉलिसी। एवरेज क्लोज पॉलिसी क्या होती है? देखिए जी, इसमें क्या होगा, पॉलिसी अमाउंट, या इसको सम अश्योर्ड लिख सकते हो, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू ग्रॉस क्लेम। इनटू ग्रॉस क्लेम, ठीक है जी। इनटू क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली नेट क्लेम आ जाएगा जी। करेक्ट है जी। ग्रॉस क्लेम क्या होगा, ग्रॉस क्लेम क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, इसको आप बोल क्या बोल सकते हो, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हो। प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, माइनस क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे आप साल्वेज, स्टॉक साल्वेज। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा बच्चों ग्रॉस क्लेम। ठीक है जी। तो चलिए अब वन बाय वन कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं सारे के सारे हमारे स्टेप्स। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या, पूरी की पूरी कहानी क्या है, पहले हमें ये समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। आपकी फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा था, ठीक है जी। हमने उस स्टॉक की क्या करवा रखी है, इंश्योरेंस करवा रखी है। हमने उस स्टॉक की इंश्योरेंस करवा रखी है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है जी। ये आपकी बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग में आपके कुछ फिक्स एसेट्स पड़ी हैं, ठीक है जी। फिक्स एसेट पड़ी है, फर्नीचर फिक्सचर प्लांट वगैरह, ठीक है जी। और इसके अलावा आपका कुछ स्टॉक भी पड़ा है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई स्टॉक भी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी क्या है, आपने इंश्योरेंस कंपनी से बकायदा इंश्योरेंस करवा रखी है, ठीक है जी। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखी है। अब सोचिए अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर तो सीधा ही क्या है, जितना भी स्टॉक आया वही क्या है हमारा, क्या है, लॉस है कंपनी का। वहां पर तो लॉस ही है, जितने भी स्टॉक को आग लगी वो क्या है, लॉस है, जो डेबिटेड टू द पी एंड एल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है जी। बट हमने क्या है, इस स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ क्या है, प्रीमियम दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है, जिसके लिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी है हमें सर्विस दे रही है, कि भाई अश्योरेंस दे रही है कि भाई
अगर तुम्हारा ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है, अगर ये लॉस्ट हुआ फायर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, राइट, एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से, तो हम क्या है, इसके लिए तुम्हें क्या है, कंपनसेशन देंगे। ठीक है जी, इसके लिए हम तुम्हें क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। अब इस कंपनसेशन को यहां पे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं जी। कंपनसेशन क्या होता है बच्चों? सर कंपनसेशन का मतलब तो मुआवजा होता है जी। ठीक है जी, मुआवजा दिया जाएगा, किस लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, कि भाई जो नुकसान, कंपनसेशन का और दूसरा मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, नुकसान पूरा करना, कंपनसेट करना, भाई जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आपको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है जी, उतना आपका, जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आपको क्या है, पूरा किया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे उसके। ठीक है जी, करेक्ट है, सिंपल है बिल्कुल। अब इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो कि सर मेरा ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक पड़ा था सर, इसका क्या हो चुका है, इसको आग लग चुकी है सर, इस स्टॉक को आग लग चुकी है। ठीक है जी, और जिसकी वजह से ये क्या हो चुका है, ये सारा का सारा स्टॉक क्या हो गया हुआ है, खाक हो चुका है, जल के बिल्कुल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, मिट्टी हो चुका है। ठीक है जी, ये आपका स्टॉक जो है जल के क्या हो चुका है, खाक हो चुका है। मुझे इस स्टॉक के लिए क्लेम दीजिए। ठीक है जी, इस स्टॉक के अगेंस्ट, लॉस के अगेंस्ट हमें क्लेम दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है सर, आप क्या करिए, हमें बताइए आपका स्टॉक था कितने का। अब आप तो ऑब्वियस है ज़्यादा ही कहोगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कम है, नहीं स्टॉक इतने का नहीं है, आप बोलोगे नहीं ज़्यादा का है, तो कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो सर कि वाकई आपके पास इस डेट को इतने रुपये का स्टॉक पड़ा था, हम उस हिसाब से आपको क्लेम देते हैं। ठीक है जी, तो क्या किया आपने, अब आपको पता है स्टॉक आप लोगों ने +1 कर रखी है। स्टॉक आपका कहाँ पे रिकॉर्ड होता था? सर स्टॉक हमारा दो जगह पे हमारे को आज तक दिखाई दिया है, दो जगह पर आप हमारे को स्टॉक हमारा दिखाई दिया है। कौन सी दो जगह पर दिखाई दी है? सर पहला पहला हमें ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरा क्या होता था, बैलेंस शीट में। ठीक है जी, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग वाला ही बैलेंस शीट में जाता है ना, सेम अमाउंट। आपको याद होगा हमेशा जो स्टॉक होता था वो हमेशा एडजस्टमेंट में दिया होता था। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद जो डेली बेसिस पे वो एक्चुअल में बुक्स में, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं हो सकता स्टॉक। ठीक है ना, स्टॉक जो है फिजिकली जो है मूवमेंट होती है, पर मॉनेटरी वैल्यू में हम डेली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपके पास स्टॉक कितना। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपने ₹1,00,000 की गुड्स परचेज करी, ₹1,00,000 की गुड्स परचेज करने की क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा, सपोज कीजिए कुछ हिस्सा 1,00,000 में बेच दिया या 80,000 में बेच दिया, तो आप उसकी क्या एंट्री क्या डालोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। स्टॉक देखिए, अभी स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, तो स्टॉक की एंट्री जो है नहीं घूम रही। ठीक है जी, स्टॉक का क्या होगा, ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसकी अलग से वैल्यूएशन होगी। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो स्टॉक राख हुआ है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी, पहले स्टेप में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट? सपोज कीजिए जो आग लगी है 15 दिसंबर 2020 को लगी है, 15 दिसंबर 2020 को लगी है। अब इससे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी वो कौन सी डेट को बनी होगी, 31 मार्च 2020 को। तो क्या होगा, आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, 1920 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे,
ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब कुछ पिछले साल को थोड़ी ना आग लगी है, आग तो इस साल लगी है। ठीक है जी, 15 दिसंबर 2020 को लगी है। तो पिछले साल का जो डेटा होगा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। नंबर 1 एक काम हो गया जी हमारा। अब इससे हमें क्या हो जाएगा, जीपी रेशो हम निकाल सकते हैं। स्टेप 2 जीपी रेशो। जीपी रेशो का क्या फॉर्मूला है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ठीक है जी, तो दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया, जीपी ओवर नेट सेल इनटू 100। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर फर्स्ट, ये एग्जांपल ही है बच्चों, लिखना मत इसको, 1 अप्रैल 20 से लेकर 15 दिसंबर 20 तक। ठीक है जी, इस पीरियड के लिए आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। करेक्ट है जी। ओपनिंग स्टॉक पिछला वाला, क्लोजिंग स्टॉक इस वाला ओपनिंग हो जाएगा, मिल गया जी। परचेजेस भी आपको मिल जाएंगी लेजर से। ठीक है जी, लेजर से, लेजर भी मान लीजिए डिस्ट्रॉयड हो गई तो आप क्या है, कस्टमर से पता कर सकते हो कि कितनी आपसे परचेज करी है, बैंक स्टेटमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको पता लग जाएंगे कैश बुक से, कितनी पेमेंटें करी एक्सपेंसेस की। ठीक है जी, और सेल भी पता लग जाएगी आपको। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए स्टॉक, पहले नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली आप लोग क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करके फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग जैसे हमने पिछले सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट में किया। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, अब हम क्या मान के चलेंगे, हम क्या मान के चलेंगे, जितने साल जितना परसेंट प्रॉफिट हम पिछले साल कमा रहे थे उतना परसेंट प्रॉफिट ही, ग्रॉस प्रॉफिट ही इस साल कमा रहे हैं, उतना परसेंट, उतना प्रॉफिट नहीं, क्योंकि अभी साल पूरा कहाँ हुआ है। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट था पिछले वाला, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का था, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर था, फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर तक है, अप टू द डेट ऑफ फायर है। ठीक है जी, अप टू द डेट ऑफ फायर है। इसका मतलब क्या है सर, अप टू द डेट ऑफ फायर है। अब इस पीरियड के दौरान, अब ये 8 महीने का है, 5 महीने का है, 10 महीने का है, 2 महीने का है, किसी भी हो सकता है, आग तो साल में किसी भी दिन लग सकती है। ठीक है ना, और जीपी रेशियो तो सेम ही होगी ना, जीपी रेशियो सेम होगी, राइट। हो सकता है ट्रेंड चल रहा हो आपके कि हर साल जीपी रेशियो क्या है, 5% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, पिछले साल 20 था, इस साल 30 हो जाएगा, या 5% ट्रेंड है तो पिछले साल 20 था, इस साल 25 हो जाएगा। पर ये थोड़ी ना 25% 12 महीने का है तो 9 महीने का आप कुछ और निकालोगे, 25% 25% ऑन सेल है, सेल। ठीक है ना, सेल तो 9 महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की, जितनी की भी दी हुई है उस हिसाब से आप जीपी निकाल दोगे। तो वहां पर कुछ टेक्निकलिटी लेने की जरूरत नहीं है, ये 12 महीने का है तो हमें 6 महीने में कन्वर्ट करना है या 4 महीने में, नहीं। देखिए आपको 1 अप्रैल से लेकर 15 दिसंबर तक की सेल दी हुई है, आपको उसके ऊपर सिंपल जीपी लेना है। वो कैसे, उसका सेल ले लेनी है हमने, सेल पिक कर लेनी है, सेल का क्या करना है, अपने जीपी रेशियो लगा देना है जो पिछले वाला था, जो पिछले साल वाला जीपी रेशियो था। हम मान जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी भी मान जाएगी हाँ यार ये 20% हर साल प्रॉफिट कमाते हैं सेल के ऊपर, जीपी इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो 20% होता है। अगर मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं बात करूँ कि 10% का ट्रेंड चल रहा है, 5 का चल रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है उसके डाटा के ऊपर भी रिलायबल अगर हुआ, उनका लगा कि हाँ भी जो इनका क्लेम है, इनकी जो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये सही है, तो उस केस में वो मान जाएंगे। अदरवाइज नहीं मानेंगे कि आप कहो जी नहीं नहीं हमारा तो हर साल 20% डबल हो जाता है जी जीपी रेशो, अगर पिछले साल 10 था तो इस साल कितना हो जाएगा, 20% है जी। ठीक है जी, अगर उनको लगा कि यार ये जेन्युइन है, इनका एक्सप्लेनेशन जेन्युइन है, रिकॉर्ड बता रहे हैं पिछले कि ऐसे 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 ग्रोथ इतने रेट पे जा रही है, ट्रेंड ये चल रहा है, फिर वो मान जाएंगे। ठीक है जी,
इससे क्या आ जाएगा, जीपी करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल मिल जाएगा हमें, क्रेडिट सेल में से और डेबिट के टोटल में से सेल लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है जी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब समझिए, मान लीजिए अब जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था ना, ये 1 लाख रुपए का था। ठीक है जी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का था, 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, दो एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में 1 लाख ले लेते हैं, और पहले एग्जांपल में कोई भी सेविंग नहीं, साल्वेज नहीं हुई। पहले मान के चलेंगे पहले एग्जांपल में कोई भी साल्वेज नहीं हुई। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का स्टॉक था जो जल के राख हो गया। ठीक है जी, अब हमने जो पॉलिसी ली हुई थी, मतलब सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट, जिस अमाउंट के अगेंस्ट प्रीमियम भरा हुआ है। आपको पता होगा ये चीज का कि हम लोग जो क्या है, फॉर एग्जांपल गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक की इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कम इंश्योरेंस प्रीमियम कम के चक्कर में उसकी वैल्यू कम डलवा लेते हैं कि 4 लाख रुपए की वैल्यू डाल दे। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रीमियम कम हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना मोस्टली, हम एसेट की वैल्यू कम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। खर्चा कम करने के चक्कर में, लालच में हम लोग क्या करते हैं कि भाई इतने का प्रीमियम कर। हमने बोला इंश्योरेंस कंपनी को, तो ऐसे कर भाई, कितने का इंश्योरेंस कर तू, 80,000 रुपये का इंश्योरेंस कर। ठीक है जी, 80,000 रुपये का इंश्योरेंस कर। अब इस केस में जो स्टॉक पड़ा था ऑन द डेट ऑफ फायर, मान लीजिए रिकॉर्ड से पता लग गया 1 लाख रुपए का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है जी, 1 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया, पर हमने पॉलिसी कितने की ले रखी थी, 80,000 रुपये की। अब हमें देखना है कि क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी। अब उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट कितनी थी, 80,000, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, 1 लाख रुपए, इनटू क्रॉस क्लेम। क्रॉस क्लेम कितना है, 1 लाख रुपए ही है। तो ये वापस कितना हो गया, 80,000 रुपये ही हो गया ना। यहां पर 80,000 रुपये ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कभी आपका जो क्लेम है, आपका जो क्लेम है वो आपको ज़्यादा मिल जाए और प्रीमियम की अमाउंट और इंश्योरेंस की अमाउंट कम हो, नहीं। जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। इंश्योरेंस क्लेम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, राइट। इंश्योरेंस क्लेम कैन नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ सम अश्योर्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। ठीक है जी, वो तो आपको पता ही है। अगर कहीं कभी आपने लाइफ इंश्योरेंस या कोई और इंश्योरेंस करवाई है, तो आपको कभी भी फुल अमाउंट जो पॉलिसी अमाउंट होती है उससे एक्सीड कभी मिल ही नहीं सकता क्लेम आपको। ठीक है ना, तो जनरल सी बात है बड़ी। ठीक है जी, अब इस केस में क्या हुआ, जितने का स्टॉक पड़ा था उतने का जल गया। ठीक है जी, उतने का स्टॉक आपका जल गया। सिंपल है जी। चलिए अब आते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें, लॉजिकल पॉइंट है। ये जो फॉर्मूला था मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको समझना आसान हो जाएगा। फिर क्या फॉर्मूला था, सम अश्योर्ड डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू क्या कर सकते हो, ग्रॉस क्लेम या स्टॉक डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। ठीक है जी, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अब हुआ क्या एक्चुअल में,
स्टॉक कितने का लॉस हुआ? 1,00,000 रुपए का। ठीक है जी। अब क्या बोलता है जो ओनर है बिल्डिंग का, मतलब पॉलिसी होल्डर है, वो क्या कहता है कि सर मैंने इसमें से जो कुछ स्टॉक है ना, इसमें से जो कुछ स्टॉक है उसको आग से बचा लिया है। इसमें से कुछ स्टॉक जो है आग में से मैंने बचा लिया है, और उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपये। उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपये का स्टॉक मैंने बचा लिया है। ठीक है जी, 20,000 रुपये का स्टॉक मैंने बचा लिया है। अब आप मुझे क्लेम दे दीजिए। ठीक है जी, अब आप मुझे क्लेम दे दीजिए। अब वो कैसे क्लेम मांग सकता है? तो भाई देखिए सर, 1,00,000 रुपए का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ था। ठीक है जी, उसमें से 20,000 का मैंने बचा लिया, मैंने अपने वाला बचा लिया। ठीक है जी, 1,00,000 के स्टॉक में से हमारे साथ जो आपकी डीलिंग थी, मतलब मैं बिजनेस मान लीजिए बिजनेसमैन हूं जिसका स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, और आप क्या हो? इंश्योरेंस कंपनी हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सर मेरा स्टॉक जो आपने इंश्योर करके दिया था वो कितने का करके दिया था? सर वो तो करके दिया था 80,000 रुपये का, 80,000 का। ठीक है जी, आपने मेरा स्टॉक कितने का इंश्योर करके दिया था? 80,000 रुपये का, 80,000 का। अब उसमें से 1,00,000 में से मैंने 20,000 रुपये जो मेरे वाला स्टॉक था, मैंने किसी तरीके से अपने बंदों को लगा के या फिर खुद कोशिश करके उस स्टॉक को बचा लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? साल्वेज। अब जो आपके वाला स्टॉक था ना, जिसके लिए इंश्योरेंस हुई थी, सॉरी सर वो ना स्टॉक तो क्या हो गया है? सर वो वाला स्टॉक तो डिस्ट्रॉयड हो गया। आपके वाला स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है जी, तो 80,000 रुपये का आपका स्टॉक था, 80,000 रुपये की स्टॉक के लिए हमने इंश्योरेंस करवाई थी, 80,000 रुपये का स्टॉक आपके वाला डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो सर प्लीज कृपया करके मुझे 80,000 रुपये का क्लेम दे दीजिए। ठीक है जी, रिक्वेस्ट है कि भाई मुझे 80,000 रुपये का क्लेम दे दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी वाह जी वाह, बड़ा तू बहुत ही सियाना है, बेवकूफ़ तो हम ही बैठे हैं। ठीक है ना, बेवकूफ़ हम बैठे हैं, तू ही सियाना बैठा है। अब तूने क्या किया? अपने वाला स्टॉक बचा लिया, हमारे वाले को आग लगवा दी। ऐसा होगा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि प्रपोर्शनेटली हम क्लेम देंगे। अब यहां पे हुआ क्या था? स्टॉक, तभी ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है? क्या था फॉर्मूला? पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 80,000 रुपये, 80,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन स्टॉक एक्चुअल में था कितने का? 1,00,000 रुपए का। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 80% बनता है, 80% बनता है इस चीज का, जितना का एक्चुअली डिस्ट्रॉयड हुआ है। एक्चुअली आपका जो नुकसान हुआ है ना, उसका 80% भरेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि क्योंकि देखा जाए 20% स्टॉक तो आपका खुद का था, 20% स्टॉक तो आपका खुद का था ना, इसलिए इनटू क्या होगा? स्टॉक एक्चुअली डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली डिस्ट्रॉयड कितना हुआ? 80,000 का। ठीक है जी, कितने का हुआ? 80,000 का, क्योंकि 1,00,000 में से 20,000 तो आपने बचा ही लिया। तो ये क्या हो गया? 80,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 80,000। तो देखा जाए इंश्योरेंस कंपनी आपको इस बार क्लेम कितने का देगी? 64,000 का। ठीक है जी, 64,000।